ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आज गुरुवार की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, बाबा का दिन है, बाबा का वार है। तो आइए मिलकर इस शुभ दिन को पूरे विश्वास और खुशी के साथ शुरू करते हैं। आइए मिलकर बाबा को प्रणाम करते हुए एक नए दिन की प्यारी सी शुरुआत मिलकर करते हैं। कहते हैं जब हाथ को साईं थाम लेते हैं तो फिर किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब हम बाबा के हो जाते हैं तब हम बाबा वाले कहलाते हैं। कोई मिलता है तो कहता है आप साईं बाबा को मानते हो। हम भी बड़े उत्साह और खुशी के साथ कहते हैं हाँ जी, हम बाबा को मानते हैं, हम बाबा के बच्चे हैं, हम साईं के बच्चे हैं, हम साईं के दीवाने हैं। और ये कहकर, ये सुनकर हमें बहुत ही खुशी मिलती है, क्योंकि हम जब अपने आराध्य के नाम से जाने जाते हैं तो हमारा उत्साह, हमारा विश्वास अत्यधिक बढ़ जाता है। तो बस आज का दिन बाबा को धन्यवाद करने का है, बाबा को शुक्राना करने का है, क्योंकि जिसने हमें कभी भूखा नहीं सुलाया, जिसने हमें कभी आंधी तूफान में नहीं रखा, जिसने हमारे रहने के लिए एक प्यारी सी छत दी है, जो हमें हर हाल में संभाल लेता है, उसका धन्यवाद ना करें तो फिर बात ही क्या। क्योंकि बाबा की बदौलत हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। चिंता होती भी है तो उसको कम कर देते हैं साईं। बाबा बहुत ख्याल रखते हैं अपने भक्तों का, अपने बच्चों का। क्योंकि भक्त सिर्फ 5 मिनट देता है और भगवान उसका साथ देने का वादा पूरी ज़िंदगी करते हैं। वो ये नहीं देखते तूने मेरी पूजा कैसे करी, आराधना कैसे करी, कितने फल चढ़ाए, कितने ये नहीं देखते भगवान। भगवान तो आपके भाव से ही आपके दीवाने हो जाते हैं। और हम कहते हैं कि भगवान सुनते नहीं हैं, क्योंकि हमारी तो आदत है ना शिकायत पे शिकायत करना। कुछ मिल जाता है तब भी शिकायत, कुछ ना मिले तब भी शिकायत। क्योंकि हम सिर्फ अभी अभी का देखते हैं। हमारे मन का हुआ तो हम अच्छा अच्छा कहते हैं, हमारे मन का नहीं हुआ तो हम अच्छी चीज़ को भी खराब बोल देते हैं, है ना। ये संसार कैसा है कि अगर मेरे मन का कर दिया किसी ने तब तो वो अच्छा है, यदि मेरे मन का ना किया तो फिर उससे बुरा कोई नहीं। अब चाहे इसमें हम अपने आप को भी रख सकते हैं, दूसरों को भी रख सकते हैं, लेकिन कोई भी करे हम तो सुधर जाए, हम तो संवर जाए। कोई किसी रास्ते पर चले, हम तो अपना रास्ता संवार लें। ये हमारा प्रयास है कि हमें शिकायत करने वालों में नहीं रहना है, हमें शुक्राना करने वालों में रहना है। शिकायत तो चलती रहती है लाइफ टाइम। आज ये नहीं है, कल वो नहीं है, परसों वो नहीं है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इधर नहीं है, उधर। और शुक्र करने वाला कहता है चल जितना दिया है मेरे साईं ने बहुत है, दिया तो है, कमी तो नहीं रखी, भूखा तो नहीं रखा। भूखा उठा देता है लेकिन सुलाता नहीं है। सब कुछ दिया है साईं ने, सब कुछ। अपने खरीदे कपड़े पहनते हैं हम, मांगने का नहीं रखा उसने हमको। बाबा ने हमको सेवा करने वालों में रखा है, तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसीलिए मिलकर धन्यवाद करते हैं कि हे प्रभु, आपने हमें बहुत कुछ दिया है, आपकी बदौलत ये जीवन संवर गया है, आपने हमें निखार दिया है। इसके लिए आपका बारंबार धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्राना करते हैं। और बस आपसे यही चाहते हैं कि आप हर पल हर दम ऐसे ही हमारे साथ अपना साथ बनाए रखना। हम नादान ना समझ है साईं, बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, बहुत सारी भूलें कर देते हैं। आप कभी इस नादान बच्चे से नाराज़ मत होना, आप कभी हमसे खफा मत होना, हमें छोड़ कर नहीं जाना। मैंने आपका हाथ पकड़ा है, आप इस रिश्ते को निभाना साईं, और मुझे भी इतना सक्षम बनाना कि मैं भी इस रिश्ते को बाखूबी निभा सकूं और इस दुनिया में सभी का प्यार पा सकूं। किसी से कटु वचन ना कहूं, किसी से ऐसी भावना ना रखूं कि मुझे ईर्ष्या हो, मुझे जलन हो। ऐसा कोई भाव मेरे भीतर प्रवेश ना करे मेरे मालिक। रहम नज़र करना, दया करना, कृपा करना, हम सब की श्रद्धा की लाज रखना।
और जो भी लोग इस वक्त प्रार्थना को सुन रहे हैं उन सभी की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और सभी के मन में चल रही जो भी बात हो मेरे साईं, वो बात आपसे बेहतर भला कौन जान सकता है। आप तो सबके मन की जानते हो, सबके भीतर की जानते हो प्रभु। इसीलिए जो भी जिसके मन में इच्छा, मनोकामना, जो भी जिसकी प्रार्थना हो, उस प्रार्थना को स्वीकार करना, रहम नज़र करना, सबके बिगड़े काम बनाना, सबके घर में खुशियाँ हो, सभी लोग समृद्ध रहें, सुखी रहें, किसी का किसी से वैर भाव ना हो, सभी लोग अपने जीवन में खुश रहें, खुशहाल रहें और एक दूसरे को खुशियाँ बांटें। यही हमारी आपके श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना है। हमारी प्रार्थना को स्वीकार करना, देवा दया करना, रहम नज़र करना। और आज गुरुवार का दिन है, आप लोगों को बाबा के धाम जाना होगा तो जाइए, बाबा को प्रणाम कहिएगा हमारी तरफ से भी। और जो लोग शिरडी आना चाहते हैं, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु सबको शिरडी बुलाएं, सबके जो मन के भाव है वो सबको शिरडी बुलाएं और सबका मन जो इच्छा करती है कि बाबा के दर्शन करने, सबको साईं दर्शन हो, सभी की इच्छा मनोकामना पूरी हो। हमारे तो श्री साईं चरणों में सभी के लिए यही प्रार्थना है। और बीते त्यौहार आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लाए होंगे। अभी पता है, एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ आपसे। पिछले ही दिनों में हमारे ही एक परिवार के भक्त थे, इस परिवार के भक्त थे बाबा के। वो कहते कि सबके पास खुशियाँ हो ये ज़रूरी तो नहीं, सभी लोग त्यौहार पर भी खुश रहें ये ज़रूरी तो नहीं। तो जिन लोगों के त्यौहार में भी दुख रहा, उनका क्या भगवान उनसे प्यार नहीं करते? क्या भगवान के प्रति उनका भाव कम है? तो अब इसका बताने का बहुत रीज़न भी हो सकता है कुछ, क्योंकि देखिए मैं तो इतना जानती हूँ कि कोई भी काम होता है हमारे जीवन में तो बिना कारण के कुछ नहीं होता, कोई कारण नहीं होता। हम चाय भी बनाते हैं तो हमारा पीने का मन होता है तभी बनाते हैं, बिना मन के चाय नहीं बनाते हम। तो कारण होता है कि हमें पीनी है इसलिए हम बना रहे हैं, या फिर कोई गेस्ट आए हैं तो बनानी पड़ रही है ना। छोटा सा ही मतलब ले लो, कोई भी चीज़ है, जब हम कुछ नया भी ट्राई करते हैं, कुछ अलग बनाते हैं तो हमारी खाने की इच्छा होती है। तो विदाउट इच्छा तो कुछ नहीं होता। अब चाहे इच्छा हमारी हो या फिर भगवान की हो। तो कहने का भाव मेरा सिर्फ इतना है कि जो कुछ होता है प्रभु के इच्छा मर्ज़ी से होता है, और वो बिना मर्ज़ी के कुछ नहीं करते, और वो जो करते हैं किसी न किसी कारण से करते हैं, और उनके किए में कोई ना कोई भलाई अवश्य होती है। मैंने ये देखा है अपनी लाइफ में कि मेरे जीवन में जब दुख भी आया है ना, तो उस दुख ने इन फ्यूचर मुझे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सुख दिया है, क्योंकि पहले उसको झेला, समझा, सहे, और उसके बाद उसको सह कर के हम परफेक्ट बन गए। मतलब कि होता क्या है, जब कोई विपदा हम पर आती है, कोई दुख आता है, तो हम उससे अनजान होते हैं, हमें नहीं मालूम होता कि ये क्यों आया है। लेकिन जब हम उस विपदा को पार करते हैं, बहुत सारे लोगों से उस वक्त मुलाकात होती है, क्योंकि हम सहायता मांगते हैं, भाई हमें नहीं पता होता कैसे क्या होगा। उसी बीच कुछ लोग हमारी सहायता नहीं भी करते, कुछ लोग हमें धोखा दे देते हैं। एक नाटक चल रहा होता है जो उनका, वो टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो उस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, हम सिर्फ हार जाते हैं। और ये दुख की घड़ी छांट देती है हमारे जीवन से उन लोगों को जो सिर्फ एक नाटक कर रहे थे, प्यार का, विश्वास का, जो हमारे जीवन में होते हैं, और भगवान उन सबको हमसे कर देते हैं बहुत ज़्यादा दूर। वो फिर हमारी ज़िंदगी में टिकते नहीं हैं, वो चले जाए, क्योंकि उनको ये होता है ना कि भाई अब तो इसके जीवन में दुख आ गया, अब इससे क्या लेना देना, क्या करेगा ये हमारे लिए। टिकता रहता वही है जो सच्चा साथी होता है। तो उस वक्त भगवान हमको दिखाते हैं एक बड़ा वाला आईना, देख ले तू जिसके पीछे भागता है वो कोई तेरा है ही नहीं। और उस वक्त हम सबसे ज़्यादा करीब होते हैं अपने भगवान के, हम अपने भगवान को वक्त देते हैं। तो इसलिए मैं तो आपको इतना ही कहूँगी, प्रार्थना सिर्फ दुख को कम करने के लिए मत करना, प्रार्थना करना कि अपने भगवान को हर वक्त समय दे सको,
हर वक्त उनके लिए समय निकाल सको, ये प्रार्थना करना तब। और रही बात जब अच्छे दिन होते हैं तब भी दुख क्यों मिलता है, वो भगवान जानते हैं, कोई इंसान आपको बता ही कैसे सकता है, क्योंकि इंसान को मालूम ही नहीं है कुछ। हम कुछ नहीं बता सकते, ना अपनी लाइफ के बारे में ना आपकी लाइफ के बारे में, ये सिर्फ भगवान जानते हैं। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि आराधना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना से ही सारी हमारी चिंताओं का हल होगा, क्योंकि भगवान सच्चे हृदय की बात को ज़रूर स्वीकार करते हैं, ज़रूर सुनते हैं। इसलिए जितना हो सके भगवान को टाइम निकालिए। काम करते हैं कोई बात नहीं, रात का वक्त है वो निकाल लीजिए, मॉर्निंग का वक्त है वो निकाल लीजिए, दिन का वक्त है वो निकाल लीजिए, बट निकालिए। वो भगवान है, सब कुछ देने वाला है, उसको आराध लो, वो कुछ भी कर सकता है। होता है ना, जब हमें पता लगता है कि कोई व्यक्ति है वो खूब, उसके पास पावर है, वो हर जगह से हमको बचा सकता है, तो हम उसके पीछे पीछे घूमते हैं ना कि ये हमें बचा सकता है। तो जब जानते हैं कि उससे भी ऊपर हमारा भगवान बैठा है जो हमें हर जगह बचा सकता है, उसके पीछे क्यों नहीं भागते हम, उनकी परवाह क्यों नहीं करते हम, भगवान के लिए क्यों नहीं सोचते हम। सोचिए, आज से ही सोचिए। और कोई त्यौहार खराब नहीं होता, कोई दुख आकर हमें विचलित नहीं कर सकता। ये तो सिर्फ एक परीक्षा होती है जो भगवान हमें स्ट्रांग बनाने के लिए करते हैं। कई बार त्यौहार में भी तो बच्चे गुस्सा हो जाते हैं अपने माता पिता से, अरे आपने हमें ये नहीं दिलवाया, वो नहीं दिलवाया, हम नहीं जानते। तो उनके लिए देखा जाए तो आपने उनका त्यौहार ख़राब कर दिया। लेकिन आप अपने मन से सोचिए ना, आपने ख़राब किया, आपने तो अच्छा किया ना कि बेटा ये नहीं लेना, आपके मतलब का नहीं, आपको ख़राब करेगा। लेकिन वो बच्चा क्या कहता है, नहीं मुझे तो चाहिए, मुझे वही चाहिए क्योंकि वो मुझे अच्छा लगा। अब हर अच्छी चीज़ तो हम नहीं खरीद के दे सकते ना, क्योंकि अच्छी उसके लिए, हमारे लिए हमसे पूछो तो उसमें कोई बेनिफिट ही नहीं है लेके देने का। इसीलिए हम बच्चे हैं, वो पिता है, वो जानता है कि तुझे क्या देना है, कब देना है, कैसे देना है। उसके लिए कुछ छोटा बड़ा नहीं, सब बराबर का है। वो सब कुछ दे सकता है लेकिन देता नहीं है, क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए उसका यूज़ सही नहीं है। ठीक है, अभी मैंने तो आपको इतना समझा दिया है, बाकी आप अपने आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस के जवाब थे जो आज मुझे गुरुवार को देने कुछ ठीक लगे, क्योंकि जो आपकी लीला है वो कल से स्टार्ट होंगी, शुक्रवार के दिन से। और अभी फ़िलहाल आपको सच बताऊं तो मुझे भी मेरी लाइफ में क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। अजीब सी बाबा सिचुएशन सामने खड़ी कर दे रहे हैं, ताकि मुझे भी उसको पार करना थोड़ा सा कठिन लग रहा है। लेकिन साईनाथ के आशीर्वाद से मैं हर एक चीज़ को क्लियर कर रही हूँ और हर एक चीज़ को बाबा की बदौलत पार करके आगे बढ़ रही हूँ। तो इसलिए इस वक्त साईं ही जानते हैं, या फिर उनकी आशीर्वाद से जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। लेकिन मालूम नहीं है मुझे, एकदम अनजान हूँ मैं अपनी लाइफ से। बस जो चल रहा है उसको खुशी खुशी बिता रहे हैं, आगे बाबा सब जानते हैं। क्योंकि मैं भी तो आपकी जैसे उनकी एक छोटी सी बच्ची हूँ। तो बस ये दोस्त है मेरा, छोड़ता नहीं है कि इधर भी एक चीज़ कर देती हूँ तो दूसरी देता है, अब ये कर, फिर कर देती हूँ तो दूसरी देता है, अब ये कर। और जब थक जाती हूँ तो रुक जाता है, और जब फिर स्टार्ट हो जाती हूँ तो फिर कहता है अब ले चलिए कर। तो इनका तो क्या ही कहे, बस धन्यवाद करती हूँ कि हर हाल में भी खुश रखता है, इससे बड़ी बात और क्या होगी। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, आज गुरुवार है, बाबा का धाम आप सबके लिए जाना बहुत ज़रूरी होगा। जो नहीं जा सकते अपने घर पर ही बाबा को प्रणाम कीजिए, और साईं आप सभी को खुशियाँ दे, मेरी तो यही प्रार्थना है। आज श्रद्धा सबूरी के संकेत भी नहीं आ रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए और मुझे वक्त दीजिए। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे हर एक चीज़ लेवल पे आ जाएगी, तो हम लोग भी सब कुछ ठीक कर पाएंगे। बाकी 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 आइए मिलकर 11 वचन पढ़ते हैं और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास,
करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। गुरुवार का दिन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आए। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। मेरी साईं चरणों में आप सबके लिए यही प्रार्थना, यही अरदास है। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे।